नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की बहाली होने वाली है? क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 370 फिर से बहाल करवाने में कामयाब हो पाएंगे? दरअसल जैसे ही उमर अब्दुल्ला दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह से मुलाकात कर वापस जम्मू कश्मीर लौटे हैं तो खबरें फैलने लगी हैं कि उमर अब्दुल्ला जल्द ही विधानसभा का सत्र जो शुरू होने वाला है उसमें आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर एक प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। ये विधानसभा सत्र सरकार का पहला सत्र शुरू होगा और उसमें 370 की बहाली का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो क्या उमर अब्दुल्ला के लिए 370 बहाल करवाना जम्मू कश्मीर में उतना आसान होगा जितना वो आसान समझ रहे हैं? क्योंकि अभी उन्हें पूर्ण राज्य बनवाने के लिए ही मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो हर फैसले, हर मांग को पूरा करवाने के लिए उन्हें पहले एलजी के पास जाना पड़ता है और उसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा के पहले सत्र में ही आर्टिकल 370 के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। 370 की बहाली को लेकर वो फिर से प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है सत्र के दौरान केंद्र द्वारा हटाए गए आर्टिकल 370 के खिलाफ सत्ता पक्ष प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने बता दें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। अब इतने सालों बाद पहली बार केंद्र के निर्णय के खिलाफ विधानसभा सत्र में इसका औपचारिक विरोध होगा। एक सूत्र के मुताबिक विधानसभा में पहले सत्र में सदन में अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव लाने की बात होगी और इसके बाद ऐसा करके सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। प्रस्ताव में आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग की जाएगी क्योंकि यह असंवैधानिक कदम था, ऐसा मानना है एनसी का। तो वही सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रस्ताव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद है, जो कानून और संसदीय विभाग भी संभाल रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने वैसे इसको 2019 में खत्म कर दिया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला इसकी बहाली के लिए फिर से हाथ पांव मारने उमर अब्दुल्ला ने शुरू कर दिए हैं। यानी कि वो उमर अब्दुल्ला जो अभी तक मोदी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे थे, वो उमर अब्दुल्ला अब प्रधानमंत्री मोदी को ही, केंद्र सरकार को ही आंख दिखाने का काम करने वाले हैं। यानी कि अगर उमर अब्दुल्ला ने अब चालाकी दिखाई तो वो चालाकी उन्हें ही ले डूबेगी, क्योंकि अभी जो है वो पूर्ण राज्य के दर्जे वाली जो मांग है वही पूरी नहीं हो पाई है। और इसी मांग के बीच अगर उमर अब्दुल्ला 370 की बहाली का मुद्दा उठा देते हैं, उसके खिलाफ प्रस्ताव ले आते हैं, तो उमर अब्दुल्ला को महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला को पता है कि विधानसभा से 370 का कुछ नहीं हो पाएगा, इसके लिए जो करेगी वो केंद्र सरकार ही करेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस मोदी सरकार ने मशक्कत के बाद जम्मू कश्मीर को बेड़ियों से आजादी दिलवाई, आर्टिकल 370 को हटाया, भला वो मोदी सरकार क्यों उस कानून को या इस आर्टिकल 370 को बहाल करवाएगी? उमर अब्दुल्ला भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा पीएम मोदी के एजेंडे में यही था कि जम्मू कश्मीर को आजादी दिलवानी है, उसे और राज्यों की तरह खुशहाल बनाना है, तो वहां से 370 को हटाया जाएगा। और अब उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य तो बने ही बने, उसको विशेष दर्जा 370 के तहत दिया जाए और उसको बहाल किया जाए। तो ऐसा संभव नहीं है, और अगर ऐसा करवाना होगा उमर अब्दुल्ला का तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, चलिए ये भी बता देते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार पहल करेगी, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। आर्टिकल के लिए एक तैयार कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे जाएंगे, संशोधन किया जाएगा, और उसके बाद अगर ये लोकसभा से बिल पास होगा उसके बाद राज्यसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब कहीं जाकर 370 की बहाली का कानून आ पाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली हो। वहीं अब उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट में राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अनुच्छेद 370 को नहीं छुआ गया है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 विधायिका का अधिकार क्षेत्र है और राज्य का दर्जा सरकार के अधीन आता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें राज्य के दर्जे की मांग की गई है।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी तक शांति जिसने बनाई रखी सरकार गठन होते ही मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाए फारूक अब्दुल्ला जो सीना ठोककर ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे 370 बहाल करवाएंगे, उनके सुर भी बदल गए। वो अब अगर उनसे 370 पर बात की जाती है तो छूटते ही कहते हैं कि 370 आगे का मुद्दा है, पहले जनता की समस्याओं को देखा जाएगा। और उमर अब्दुल्ला ने भी इस 370 पर कहा कि 370 की बहाली तो जनता के साथ बेवकूफी वाली बात होगी, हम खुलकर ये नहीं कहेंगे कि 370 हम बहाल करवा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम अखबारों में ये कहा जा रहा है कि जो विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा उसमें उमर अब्दुल्ला 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा कुछ कदम उठाया तो उमर अब्दुल्ला जो अभी काम आसानी से कर पा रहे थे वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला का जो अभी विशेष राज्य के दर्जे का जो मांग, पूर्ण राज्य की जो जम्मू कश्मीर को दर्जे की मांग वाला जो प्रस्ताव है उस पर भी विचार विमर्श कर केंद्र सरकार उसे भी अटका सकती है। तो उमर अब्दुल्ला ने इस तरीके की अटकलें जो लगनी शुरू हुई है, इस तरीके की खबरें जम्मू कश्मीर से जो बाहर आई हैं, उमर अब्दुल्ला ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या विधानसभा के सत्र में यह प्रस्ताव आता है, रखा जाता है, और केंद्र सरकार अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाता है 370 का, तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से उस पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर अपनी राय में बताएं। नमस्कार।